सो हेलो अगेन। तो ये 47,600 के कॉल ऑप्शन है। आई वुड लाइक टू बाय वन लॉट हियर एट द 376 as the think chart having some issue. Okay. Just a second. मैं इसको थोड़े रिलोड कर लेता हूँ, थोड़े चार्ट में इशू हो रहा है। ओके, तो आई ये मैंने कोई ट्रेड प्लान में नहीं था ये ट्रेड करना, बट जस्ट बिकॉज आई पोस्टेड वन ट्रेड अर्लियर, वो ट्रेड मैंने लिया नहीं था। तो यहाँ पर हमने एक ट्रेड लिए थे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 351 एंड द पोटेंशियल टारगेट ऑफ द 530। तो यहाँ पर क्या हुआ, द मार्केट जो है वो लोअर एंड तक आया और यहाँ से ये जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं एक एकोमोडेशन जोन को क्रिएट किया ना। यहाँ पर जो एकोमोडेशन जोन बने मार्केट में, द एकोमोडेशन जोन फॉर्म्ड एट द 1.272 ऑफ द प्रीवियस मार्केट रिट्रेसमेंट। ओके, और द नेक्स्ट मार्केट रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला एट द लेवल ऑफ 1.5 एंड 1.618 विद इन ईयर। तो हमने अभी थोड़े बाई किए हैं यहाँ पर। मैं जस्ट इसको फोकस करने के लिए दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे टाइम हम लोग क्या करते हैं, एक स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो वी जस्ट कीप ऑन ब्लेमिंग आवर ट्रेडिंग सिस्टम एंड ऑल, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि ट्रेडिंग सिस्टम में अगर आप करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके मैच्योरिटी ऑफ द इन द ट्रेडिंग फील्ड दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक और पोस्ट किए, यू कैन सी दैट कि री एंटर विद द 340 स्टॉप लॉस। यहाँ पर मैंने ये ट्रेड लिया था एंड मेरे जो टारगेट है वो वही अपने पुराने रेंज के 0.618 ही रहेगा। यानी कि अगर मैं देखूँ, दिस इज द 10 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम इन द मार्केट और हमारे जो प्रीवियस रेंज है उसके 0.618 की 513 के लेवल पर ही मेरे जो टारगेट है वो रहेगा। तो 340 के स्टॉप लॉस, it is very much negligible stop loss if I calculate it. Okay, 376. So यहाँ से एक 340. So almost 10% of the SL, which is very good. ठीक है, तो चलो स्टॉप लॉस के ऊपर प्लेस कर देते हैं यहाँ पे 140, 307. That we placed the SL here. तो यहाँ पर थोड़े बहुत एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं दूसरे तरीके से। तो इफ आई ड्रॉ द गैन एंगल, तो गैन एंगल जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, मार्केट इज कंटिन्यूअसली टेकिंग द सपोर्ट एट द 3/1 और फिलहाल मार्केट में यहाँ पर एक प्रॉपर सपोर्ट लिए है। तो जब यहाँ पर एक सपोर्ट लिया मार्केट में, तो ओवर दिस सपोर्ट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट कुड गिव अ गुड मोमेंटम, और ये अप टू 3/1 से लेकर 2/1 एंड वंस मार्केट गेट सेटल एट द 2/1 हमें क्या करना है, हमें फिबोनाची को रिवर्स वे में ड्रॉ करना है। तो वहाँ पर हमें क्या दिखेगा, अगर 3/1 ऑन द अपर 2/1 अपर एंड ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली इट विल आल्सो ब्रेक द 8/1। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको क्या करना है, ये जो 1.618 के टारगेट है उसको एक्सपेक्ट करना है, विच इज द 846। तो आई होप the strategy is clear for you. Let's wait some more time to understand that either the strategy will work or not. I'm pausing the video right here. So adding
3 lot more here, and by adding the lots we can just measure the वोलेटिलिटी। मतलब हम लोग अभी जो चीज़ जिसके लिए यहाँ पर पोजीशन ऐड किया, you can see in the top itself market did not able to close below the engulfing, and from here it is trying to close। ये ऑलरेडी 1:13 का कैंडल है, मतलब अभी 1:25 ये कैंडल खत्म होने ही वाला है, तो ये अपने एनगल्फिंग के नीचे आकर क्लोज नहीं दे पाया, एंड प्रोबेबली इट विल क्लोज अबव इट। सो वी जस्ट measure and add the position. Okay, so this is the perfect portrayal of the pyramid position, and possibly जो हमने expect किया था 35 to 50% के प्रीमियम मूवमेंट यहाँ से वो पॉसिबल है। इन द टेलीग्राम चैनल वी पोस्टेड द लेवल, और यहाँ पर हमने 112 की जनरल स्टॉप लॉस की बात किए थे, बट वी डिड नॉट फाइंड एनी रीजन टू पुल द स्टॉप लॉस, तो हमने कोई स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं लिए। ओके, एंड ओवर देयर मेरे स्टॉप लॉस जो है अभी 103 के प्राइस पर है। बेसिकली द वीडियो आई एम रिकॉर्डिंग बिकॉज समटाइम्स it's not possible to cover the entire strategy, entire the learning procedure in a single message. So I just keep on continue recording the video right here, and you can find this position what I just took by using this theory. It's giving us a good profit. Okay, तो almost 117.7 से हमारे जो एवरेज प्राइस है, एवरेज बाइंग प्राइस है, इट्स नाउ 125, 126। सो पॉसिबली 140 के ऊपर क्लोज होने के बाद एक मोमेंटम मार्केट में आ सकते हैं। ओके, सो currently you can see all the positions are now in green, and it just covered the loss we did earlier. Okay, so we need to just wait and watch the theory, and when the market did form the morning star, तो यहाँ पर जब भी मार्केट मॉर्निंग स्टार बनाएगा 130 के ऊपर ऑलमोस्ट जनरल क्लोजिंग दे देगा, तो हम लोगों को एक पॉसिबली 154, 177 तक का बेसिक टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी मेरे जो टारगेट हैं वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 8/1 एंगल को ये एक बार क्रॉस करे। अगर ऊपर की तरफ बहुत अच्छे तरीके से क्रॉस करते हैं देन 280 के आसपास टारगेट भी हमें मिल सकते हैं यहाँ पे। So this is what the general theory of the price action, general theory of the Fibonacci and Gann work. And we are working on the 10-minute of the time frame, so it could take some time as well. So let's see, and we'll get back to you. तो ये हमारे पिरामिड ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है, जिसके बारे में मैंने बहुत बार पहले बात की है आपसे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, वी इन द 3 ट्रेड वी लॉस्ट little amount of the SLs, and in the 4th trade, this is the 4th trade, and market जब भी sideways range से निकल रहा है, we are now recovering the entire thing. Definitely as we keep on growing in the positive way, we just have to keep on adding the positions, तभी जाकर हमें प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मिलता है। तो 156.3 पे हमने एवरेज बाई किए हैं 48,000 के कॉल ऑप्शन को, एंड बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो विच इज़ करेंटली इन द पॉजिटिव वे, तो काफ़ी पॉजिटिव में जा रहा है। एंड प्रोबेबली मेरा जो मानना है कि मार्केट आज
ऑलमोस्ट ये जो प्राइस है ये और भी 30-40% के आसपास मूव कर सकते हैं प्राइस ऑप्शन प्रीमियम। और ओवरऑल जो भी मार्केट में वोलाटिलिटी है इट इज़ ग्रेट वोलाटिलिटी। मैं एक बार बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट देखता हूँ। दिस इज द स्पॉट चार्ट ऑफ द बैंक निफ्टी जो ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल वे में जा रहे हैं, मतलब हायर बॉटम को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। एंड मार्केट में जो सपोर्ट बना है वो 0.618 के ऊपर यानी कि 0.5 पे बना है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे मोमेंटम बना, ऊपर की तरफ गए, थोड़े पुल बैक लिए, अब दोबारा से मार्केट में ब्रेकआउट आए हैं। तो जब भी इस तरीके का पैटर्न मार्केट में बनते हैं तो ये हमें काफ़ी अच्छे पोटेंशियल ऑफ ट्रेड देते हैं। एंड इन बिटवीन जब भी मार्केट साइडवेज रहता है यू विल हिट बाय द स्टॉप लॉसेस। तो वो कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रेड। So let's assume market is now currently going towards the level and a possible harmonic pattern will form here. मतलब अगर हम लोग ABCD पैटर्न को फॉलो करें तो मार्केट में यहाँ पर एक ABCD पैटर्न जो है वो बन सकता है। तो पॉसिबली मार्केट विल फॉर्म ABCD लाइक हियर ऑलमोस्ट। तो एकदम से ABCD तो बहुत कम ही बनते हैं, मतलब जो प्राइस रेंज होते हैं वो एग्जैक्ट मिमिक करते हैं, वो बहुत कम बनाते हैं मार्केट। बट ओवरऑल हम लोग 47,900 के ऊपर जा सकते हैं। परफेक्ट ABCD ये है, बट वी आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक सो वेल कि ये परफेक्ट ABCD बनाएगा। बट हाँ 1.618 तक ये प्राइस जो है यहाँ से आज के दिन जा सकता है। A very high probability of that, and this is a normal volatility is going on right now, which is very normal thing. So let's wait some more time and we will see how much the market could move. And it will not take so much time in my opinion from here, because we are all set to give the bullish momentum in the market. तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। जनरल वोलाटिलिटी है तो जनरल वोलाटिलिटी में इतना प्लस माइनस आपको देखना सीखना होगा, अदरवाइज यू कैन नॉट सर्वाइव इन द फील्ड। ओके, यू कैन सी नाउ वी आर growing gradually from here, and if I could get some point like 47,856, which is a very normal number, 0.618, इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए होंगे हमें अभी, मतलब 47, 831, 32 के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए होगा हमें। ये क्लोजिंग के बाद हम लोग देयर विल बी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी दैट 47,974 के लेवल तक हम लोग पहुंच जाएंगे। डू दिस पैटर्न इज ऑल सेट फॉर द ब्रेकआउट। हमें थोड़े वेट करना हो रहा है फिलहाल। 143 इज द करेक्ट टाइम।
it's creating the engulfing on the bullish side, and यहाँ पर कैंडल फॉर्मिंग का टाइम है 1:40 तो मोस्टली ये कैंडल बुलिश क्लोजिंग देना चाहिए, मतलब 47,828 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए यहाँ पर, तभी जाकर हमारे मोमेंटम एक्सेलरेट होगा. This trade is very much optimistic, and though already lots of volatility we are able to digest and we are able to cross, so in that case we need to just focus on it. चलो, the closing is done, पॉजिटिव क्लोजिंग हो गया जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था. एंड from here 47,834. Actually, whenever you stuck in kind of scenarios, your actual ability to hold the trade will, we can see. Probably we are going to form inside also in this candle, and after that we can expect the market will move towards the upside, because this is all the probable potentiality is there. Sorry, just put a volume. Spot chart. Okay, so this is the spot chart. I did not notice, so we cannot put the volume here. Actually, in the free chart, we cannot put the volume. In the trading view, we can easily plot volume here. I can see we are currently in the positive side. It is growing on the positive way, 168, 170. So this is just what I just needed to share it with you. See, many people here watching this can think, sir, you are just increasing the capital size, nothing else. But you have to understand, this is how the businesses grow. The more you evolve, the more you learn. You will have to gradually increase your risk. That will take care of your past business losses. You have to decide it. Okay. Otherwise, you will get into trouble of psychology. You will get into trouble of financials. So I hope my things are clear to you. So that's it for today. Just for the example purpose, I recorded this one, and I just need to close the trade. So I need just close the trade. Okay, so that's it for today. I hope the learning process will help you to
understand the market scenarios and all. And again, you will end of the day, you will come to the market and you will possibly see the market will rise from here, not fall from here. Okay, so that's it for today as of now, and we'll get back to you in the next one. Bye.